जहानाबाद से बड़ी खबर है कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में उसके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में मृत छात्रा के घर के किचन में फिर से धमकी भरा पर्चा फेंका गया, जिससे परिवार दहशत में है। पर्चे में लिखा था, ना मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में। परिवार ने बताया कि ये दूसरी बार है जब घर में इस तरह का धमकी भरा नोट मिला है। इससे पहले भी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर पुलिस को सूचना भी दी गई और शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिजनों का कहना है कि लगातार धमकियां मिलने से वो अत्यधिक भयभीत हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। तो जिस तरह से खबर सामने आ रही है, एक और जहां नीट छात्रा की मौत मामले में जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर इस तरह का भी एक मामला सामने आ रहा है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, ये जो खबर सामने आ रही है कि पर्ची फेंक करके धमकी दी जा रही है, तो इसको किस एंगल से देखा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह से धमकी मिल रही है। देखिए अदिति, इस पूरे मामले में अब जो परिवार जो है वो पूरी तरीके से ये दहशत में है, और दहशत में इसलिए है कि इन्हें 2 बार धमकियां दी गई। एक जो है शनिवार के शाम में जो है एक पर्चे में ये लिखा गया था कि अभी बेटी गई है, अब अगली बारी बेटे का है। इस बात को लेकर के पूरा परिवार जो है वो दहशत में है। पुलिस जो उसके सुरक्षा की बात कर रही है, जिस बातों को लेकर के वो लगातार गुहार लगा रही है, उसकी पूरी इस बात का गुहार लगा रहा है कि जो धमकी दी गई है, उसके पहले कई बार उनके पिता को कई चीजों को मैनेज करने के लिए धमकी दिया गया, भाई को मैनेज करने के लिए धमकी। देखा होगा कि सीबीआई ने उनके भाई के फोन को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। उसको जो है उसके फोन को सीबीआई ने जो है वो ये जो उसने अपने कब्जे में लेकर के उसके जो कंप्लीट जो बातें होती थी, किन किन लोगों से बातें होती थी, उन तमाम चीजों पर जो है वो सीबीआई खंगालने की कोशिश करी है। इस नीट ये प्रकरण मामले में आपने देखा होगा कि जब 6 जनवरी को ये पूरा मामला हुआ था, उसके बाद से सीधा सीधा जो है ये 13 तारीख को ये मामला ये सीबीआई को, चूंकि राज्य सरकार ने जो है अनुशंसा किया था केंद्र सरकार को कि इस मामले को सीबीआई से जांच कराई जाए, और 13 तारीख को ये मामला जो है सो ये सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया था, और 14 तारीख से इसकी जांच से लगातार प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। उसके बाद से सीबीआई एक एक चीजों को खंगालना चाह रही है। 14 तारीख के रात में सीबीआई जो है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जाती है, और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जाने के बाद जो है जिस रूम में छात्रा रहती थी उस रूम को खुलवा करके उसके तमाम चीजों को खंगाला है। वहां से करीब 5 बोरी जो है वो तमाम कागजात, तमाम ये सबूत जो है वो सीबीआई अपने साथ से लेकर के गई है। उसके बाद से हर चीजों पे जो है एक एक जो ये बिंदुओं पर ये बारीकी से जो है वो सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी बात ये कि कल जो है सो वो ये जहानाबाद ये सीबीआई गई है, वहां पे उसके ये फादर से बातें हुई है, उसकी ये मां से बातें हुई है, उसके भाई से बातें हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो अब तक जिन जिन लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, ये तमाम उन्हीं के परिवार के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। तो ये सवाल उठता है कि उनके परिवार का कहना है कि आखिर में हम अपनी बेटियों के साथ इस तरीके का अन्याय कैसे कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के जो है अब सीबीआई जो है कई चीजों पे, कई बिंदुओं पर जिस पर जो एसआईटी गठित की गई थी, और एसआईटी जिन जिन बिंदुओं पर जो है वो जांच किया था, उसके बाद सीबीआई एक एक चीजों को खंगाल रही है, और खंगालने के बाद कई चीजों पे ये जो है जांच ये कर रही है कि ताकि इसमें छात्रा को पूरी तरीके से न्याय मिल सके। अदिति, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, और जैसा कि इनके परिवार को, परिजनों को 2 बार धमकी मिल चुकी है, तो इसको लेकर के उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है, तो क्या उन्हें सुरक्षा दी गई है? क्या पुलिस बल तैनात किए गए उनके घर के पास? बिल्कुल अदिति, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जब उन्होंने सुरक्षा की गुहार की मांग लगातार कर रहे हैं, तो उनके पास में किसी ये उनके घर पे अब तक किसी भी पुलिस अधिकारियों की तैनाती नहीं की गई है। वहां पर कहीं से भी जो है कोई कांस्टेबल, क्योंकि आप जब भी जाएंगे उनके घर पे तो 1-2 कांस्टेबल जरूर ये दिखते हैं, वो इसलिए कि कहीं कोई बड़े अधिकारी तो नहीं आ रहे हैं। फिर जो अधिकारी आएंगे उनके साथ में जो है वो तमाम कांस्टेबल जो है उनके घर तक में जाकर के उनके साथ बैठ करके ये सारे
चीजों की जांच करवाने में सहयोग जरूर चूंकि करती है, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए उनके ये किसी भी तरीके की जान माल का जो ये सुरक्षा के लिए जो सरकारी ये सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, उस तरीके का सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात को लेकर के उसके परिवार जो है वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि जो धमकियां दी जा रही है, कई बार उन्हें ये भी कहा गया कि इस मामले को शांत ये चूंकि करा लो, कहीं से के द्वारा भी लगातार कहा जाता रहा है। तो इसी बात को लेकर के जो है ये इसी बात को लेकर के उसकी जांच कर रही है। अदिति। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, और एक और सवाल जो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि क्या ये पूरी तरह से एंगल ये है कि जांच रोक दी जाए, जांच करने से रोका जा रहा है, क्या ये वही एंगल बन रहा है कि जांच नहीं होने देनी चाहिए? बिल्कुल अदिति, देखिए ये धमकाने का मतलब ही यही होता है कि आप इस जांच को रुकवाइए। इस जांच को जो है अब जो है सीबीआई जो अपने कब्जे में लिया है, इस चीजों को लेकर के आप जो है एक सुलभ पिटीशन दायर कीजिए कि ताकि हम जो है जितना हुआ उसके बाद फिर इस मामले को पूरे तरीके से पटाक्षेप कीजिए, इस मामले को खत्म कीजिए। इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें जब सीबीआई एक एक ये क्रम बिंदुओं पर एक एक चीजों पे जब जांच करेगी तो इसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो मालिक है उस पर भी जो है वो निशाना ये साधेगी और उसको भी जो है वो बुला करके पूछताछ ये जो करेगी। इसमें जो है कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर इतने दिन बीत गए उसके बावजूद भी पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, तो इस चीजों को लेकर के भी सदन में लगातार हंगामा हो रहा है और चूंकि आज भी जो है सो इस बात को लेकर के सदन में जो है सो चर्चाएं भी होंगी और आखिर में नीट मामले में अब तक क्या हुआ इसके लेकर के सदन के अंदर बहस भी होगी। बिल्कुल मुकेश जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।